हेलो दोस्तों, मैथ्स की क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आर्मी के एग्जाम के लिए हमारी मैथ्स की क्लासेस कंटिन्यू हो रही हैं। आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं टाइम एंड डिस्टेंस। चलिए देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या है। एक व्यक्ति 1 घंटे में 36 किलोमीटर जाता है, तो बताओ 1 सेकंड में कितना मीटर जाएगा। तो बहुत आसान प्रश्न है। चाल निकाल लीजिए। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी है 36 की और समय लग रहा है 1 घंटा। ठीक है, तो चाल क्या आ गई, 36 किलोमीटर पर घंटा। लेकिन हमें चाहिए क्या, सेकंड में निकालना है और मीटर में। तो याद रखिएगा, जब भी आपको किलोमीटर पर घंटा से मीटर पर सेकंड की तरफ जाना हो तो चाल में गुणा करते हैं 5/18 से। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अगर आपको मीटर पर सेकंड से जाना है कहां पर, किलोमीटर पर घंटा पर, तो आपको चाल में गुणा करना है 18/5 से। ठीक है, चाल निकल के आ गई हमारी 36 किलोमीटर पर घंटा। हमें बदलना किसमें से, मीटर पर सेकंड में। तो 36 में गुणा किसी करेंगे 5/18 से। तो 5/18, 18 का नंबर 18, 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, 10 मीटर पर सेकंड। हमसे पूछ रहा है 1 सेकंड में कितना मीटर जाएगा, तो 1 सेकंड में कितना मीटर जाएगा, 10 मीटर। तो बात क्लियर हो गई, 1 सेकंड में 10 मीटर जाएगा। समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, एक रेलगाड़ी 100 मीटर की दूरी को 9 सेकंड में तय करती है, तो चाल किलोमीटर पर घंटा में क्या होगी। तो चाल का फॉर्मूला क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी कितनी दी है, 100 मीटर, तो 100 लिख लीजिए। समय कितना दिया है, 9 सेकंड का, तो 9 सेकंड लिख लीजिए। तो चाल हमारी क्या आ गई, 100/9 मीटर पर सेकंड। लेकिन हमें निकालना किसमें, चाल को किलोमीटर पर घंटा में। तो हम अच्छे से पता है मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर घंटा की तरफ जाएंगे तो गुणा 18/5 करेंगे चाल में। चाल निकल आई है 100/9, गुणा किसी करेंगे 18/5 की। 9 का नाम 9, 9 दूनी 18, 5 का नाम 5, 5 दूनी 10, 20 दूनी 40, 40 किलोमीटर पर घंटा हमारा आंसर आ गया। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, एक कार 4 घंटे में 144 किलोमीटर जाती है, तो बताओ यह 9 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो सबसे पहले हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है दूरी। और दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी का फॉर्मूला होता है चाल गुणा समय। समय तो हमें पता है 9 घंटे है, ठीक है, लेकिन चाल नहीं पता। तो चाल हम निकाल लेंगे। तो चाल कैसे निकालोगे, चाल का फॉर्मूला क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, दूरी कितनी है 144 किलोमीटर की, तो 144 किलोमीटर लिख लिया। समय कितना लग रहा है, 4 घंटे, तो यहां 4 घंटे लिख लिया। 4 का नाम 4, 4 3 12, 4 6 24। ठीक है, तो चाल क्या आ गई 36 किलोमीटर पर घंटा, यानी कि 1 घंटे में 36 किलोमीटर एक कार जा रही है। तो 9 घंटे में कितना जाएगी, 36 से गुणा कर दो, 9 छिक्का 54, 9 3 27 और 5 32, 324 किलोमीटर जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, 80 मीटर लंबी रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर पर घंटा में बताना है। क्या बताना है दोस्तों हमें, चाल। चाल का फॉर्मूला क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, दूरी की जगह पर क्या रखेंगे, देखिए रेलगाड़ी की लंबाई दूरी का काम करती है और उसके साथ अगर प्लेटफॉर्म की लंबाई दे रखी है तो जुड़ जाती है। तो आपको याद रखना है दूरी का काम क्या करती है, रेलगाड़ी की लंबाई दूरी का काम करती है। अगर क्वेश्चन में आपको प्लेटफॉर्म की लंबाई भी दे रखी है, ठीक है, प्लेटफॉर्म की लंबाई भी दे रखी है, तो वो भी इसमें जुड़ेगी। ठीक है, दूरी में
प्लेटफॉर्म की लंबाई भी जुड़ जाएगी, प्लेटफॉर्म की लंबाई। ठीक है, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? रेलगाड़ी की लंबाई है 120 मीटर, 120 लिख लिया, प्लस प्लेटफॉर्म कितना लंबा है, सॉरी 80 मीटर रेलगाड़ी है, 80 मीटर है रेलगाड़ी की लंबाई, 80 मीटर है रेलगाड़ी की और प्लेटफॉर्म की है 120, इन्हें जोड़ देंगे तो ये हो गया 200 मीटर। ठीक है, आपको याद रखनी है, रेलगाड़ी की लंबाई में प्लेटफॉर्म की लंबाई जुड़ जाती है। ठीक है, तो दूरी की जगह पे क्या आ जाएगा? 200। समय देखिए कितना लग रहा है, 20 सेकंड का, तो समय की जगह 20 रख लो, 0 से 0 कट गया, ये कट गया 10 बार, तो यह है आंसर 10 मीटर पर सेकंड। लेकिन हमें बदलना किसमें है? हमें चाहिए चाल किलोमीटर पर घंटा में। आपको पता है मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर घंटा पर जाएंगे तो गुणा किसी करेंगे 18/5 की, तो कर दीजिए 10 गुणा 18/5, 5 का नाम 5, 5 दूनी 10, 18 दूनी 36, 36 किलोमीटर पर घंटा की चाल निकल के आ गई रेलगाड़ी की। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, एक रेलगाड़ी 30 सेकंड में 60 किलोमीटर पर घंटा की चाल से एक खंबे को पार करती है, तो गाड़ी की लंबाई क्या होगी? आपको पता है गाड़ी की लंबाई ही दूरी का काम करती है, अभी हमने पढ़ा था गाड़ी की लंबाई ही दूरी का काम करती है। ठीक है, तो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बराबर चाल गुणा समय। क्लियर है? चाल कितनी दी है हमें? 60 किलोमीटर पर घंटा, तो यहां 60 किलोमीटर पर घंटा लिख लिया। ठीक है, आपको गाड़ी की लंबाई यहां पे मीटर में निकालनी है। ठीक है, तो देखिए चाल आपके किलोमीटर पर घंटा में, तो चाल को भी हमें किसमें निकालना है? मीटर पर सेकंड बदलना होगा। आपको पता है किलोमीटर पर घंटा से हमें मीटर पर सेकंड में जाते हैं तो 5/18 की गुणा करते हैं। ठीक है, गुणा समय कितना दिया है? 30 सेकंड, तो यहां 30 आ गया। चलिए करते हैं, 6 3 18, 6 5 30, 3 से कट गया 20 बार, 20 5 100, 100 5 500, 500 मीटर। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी हो गई? 500 मीटर की। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, सविता की चाल 50 मीटर पर सेकंड है, तो बताओ प्रति मिनट में कितनी दूरी तय करेगी? चाल क्या दी है? चाल हमें दी है 50 मीटर पर सेकंड, तो हमें पता चल गया से 1 सेकंड में कितना जा रही है? 1 सेकंड में वो जा रही है 50 मीटर। 1 सेकंड में कितना जा रही है? 50 मीटर। तो प्रति मिनट यानी कि 1 मिनट में कितना जाएगी? 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। तो 60 सेकंड में कितना जाएगी वो? 50 गुणा 60 कर दीजिए, 6 5 30 और 2 0 लगा दीजिए, 3000 मीटर। क्लियर हो गया? देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, एक व्यक्ति 48 किलोमीटर पर घंटा की चाल से 9 घंटे में यात्रा तय करता है, यदि वह उस यात्रा को 8 घंटे में तय करना चाहे, ठीक है, तो उसे किस चाल से चलना होगा? ठीक है, तो चलिए करते हैं इसे सॉल्व। हमें निकालना क्या है? हमें निकालनी है चाल। चाल का फॉर्मूला क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, हमें समय तो पता है 8 घंटे में तय करनी है, लेकिन कितनी यात्रा मतलब कितनी दूरी ये नहीं पता, तो दूरी निकाल लेंगे। दूरी कैसे निकालते हैं? दूरी का फॉर्मूला होता है चाल गुणा समय। ठीक है ना, यात्रा तय करनी है तो हमें दूरी पता होनी चाहिए कितनी यात्रा तय करनी है। तो देखिए चाल है हमारी 48 किलोमीटर पर घंटा, तो चाल की जगह 48 लिखो, गुणा समय लग रहा है 9 घंटे, कर दीजिए गुणा 9 8 72, 9 चौक 36 और 7 43, 432 किलोमीटर। ठीक है, अब 432 किलोमीटर की जो यात्रा है वो हमें 8 घंटे पूरी करनी है, तो दूरी की जगह क्या रख दीजिए? 432 रख दीजिए। 8 का नाम 8, 8 5 40, 8 चौक 32, तो चाल क्या आ गई? 54 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, अब आपको अपनी चाल क्या करनी है? बढ़ा देनी है, 54 किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से अब आपको चलना पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, एक हवाई जहाज किसी दूरी को 40 मिनट में तय करता है,
उसकी औसत चाल है 240 किलोमीटर पर घंटा। यदि उस दूरी को 30 मिनट में तय करना चाहे तो हवाई जहाज की चाल हमें बतानी है। क्या बतानी है हमें? हवाई जहाज की चाल। तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। ठीक है, क्या कह रहा है? उस दूरी को 30 मिनट में तय करना है। समय तो मैं पता है 30 मिनट, ठीक है, लेकिन हमें दूरी नहीं पता, तो दूरी निकाल लीजिए। दूरी बराबर क्या होगा? चाल गुणा समय। चाल कितनी है हमारी? 240 किलोमीटर। समय कितना लग रहा है? 40 मिनट। आपको एक बात रखनी है, हमें मिनट को घंटे में बदलना पड़ेगा। ठीक है, मिनट को भी आपको क्यों घंटे में बदलना पड़ेगा? क्योंकि हवाई जहाज की जो चाल है वो किलोमीटर पर घंटा में आपको निकालनी है। ठीक है, जब मिनट को घंटे में बदलते हैं तो आपको याद रखना है मिनट में 60 का भाग देते हैं। याद रखिएगा, जब भी आपको मिनट को घंटे बदलना हो, ठीक है, तो मिनट में 60 का भाग दीजिए। क्लियर हो गया? 20 दूनी 40, 20 तिहाई 60, 3 अट्ठे 24, 2 अट्ठे 16, 160 किलोमीटर। ठीक है, तो दूरी रख दीजिए 160 किलोमीटर। लेकिन आप ध्यान से देखेंगे समय भी हमारा किस में है? समय है हमारा 30 मिनट में। अब 30 मिनट को भी आपको घंटे में बदलना पड़ेगा। ठीक है, घंटे बदलेंगे तो 60 का भाग देंगे। 30 एक नम 30, 30 दूनी 60। अब 1/2 क्या होगा? पलट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/1। तो 160 की गुणा कर दीजिए, 16 दूनी 32 और 0, 320 किलोमीटर पर घंटा उसकी चाल निकल के आ गई है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? एक साइकिल सवार को 8 घंटे में 80 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। यदि उसने 5 घंटे में केवल 1/4 दूरी तय की है। 5 घंटे में कितनी की है? 1/4 दूरी तय की हो तो बताओ। क्या बताना है हमें? उसकी शेष दूरी शेष समय में तय करनी हो, उसको शेष दूरी शेष समय में पूरी करनी हो तो किस चाल से चलना पड़ेगा? हमें क्या बताना है? चाल बताना है, वो भी किसका? शेष दूरी का और समय का, शेष समय का। क्लियर है? चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए 8 घंटे में कितना जा रही है? 80 किलोमीटर। उसने क्या कहा आगे कि 5 घंटे में 1/4 दूरी तय करती है। तो 5 घंटे में तय दूरी कितनी हुई? 5 घंटे में तय दूरी निकाल लेंगे हम। टोटल दूरी कितनी है? 80, उसका 1/4, तो 4 दूनी 8 यानी कि 20 किलोमीटर। तो 5 घंटे में उसने कितनी दूरी तय की? 20 किलोमीटर की दूरी तय की। ठीक है, तो हम निकाल देंगे यहां से, शेष दूरी निकाल सकते हैं अब। ठीक है, 5 घंटे में वो 20 किलोमीटर चल चुका है। ठीक है, तो शेष दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे? 80 में से घटा देंगे 20 को, तो शेष दूरी हमें अभी चलनी है 60 किलोमीटर की। शेष समय निकाल दीजिए। शेष समय, टोटल समय कितना लग रहा था? 8 घंटे। ठीक है, इसमें से हमने 5 घंटे चल लिया, तो शेष समय कितना बचा? 3 घंटे का। ठीक है, शेष समय कितना बचा? 3 घंटे। हमें निकालना क्या है? चाल। तो चाल का फॉर्मूला क्या होता है? चाल बराबर शेष दूरी बटे शेष समय हमें निकालना है। शेष दूरी कितनी बची है? 60 किलोमीटर, तो यहां पे 60 लिख लीजिए। शेष समय कितना बचा है? 3 घंटे, तो यहां 3 लिख लीजिए। 3 का नम 3, 3 दूनी 6, तो ये आ गया 20 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, क्लियर हो गया क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? सोहन किसी स्थान पर 20 किलोमीटर पर घंटा की चाल से जाता है और वापस 30 किलोमीटर पर घंटा की चाल से लौटता है, तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल हमें बतानी है। जब कोई व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाए और दूसरे स्थान से वहां से वापस लौटे, तो आपको याद रखना है और हमें औसत चाल निकालनी हो। वापस लौटने वाले प्रश्न में, जब वापस लौटने वाला प्रश्न हो तो आपको बात याद रखनी है 2xy अपॉन x प्लस वाई, ये फॉर्मूला याद रखना। ठीक है, x यहां पे हो जाएगी पहली चाल और y हो जाएगी यहां पर दूसरी चाल। ठीक है, अब कर देते हैं 2 गुणा, ठीक है, पहली चाल क्या है? 20,
तो 20 लिख लिया। दूसरी चाल कितनी दी है 30, तो 30 लिख लो बटे 20 प्लस के 30। आगे करते हैं 2 गुणा 20 गुणा 30 बटे 20 और 30 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 50। ठीक है, 0 से 0 कट गया, 5 चौक 20। अब इनकी गुणा कर देंगे आपस में। देखिए 4 दूनी 8, 8 तिहाई 24, कितना आ गया 24 किलोमीटर पर घंटा। चाल क्या आई है 24 किलोमीटर पर घंटा चाल आ गई। ठीक है, आपको वापस लौटने वाले प्रश्न के लिए याद रखना है 2xy अपॉन x प्लस के। क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़ते हैं। एक रेलगाड़ी 75 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से चलती है, 45 मिनट में यह कितनी दूरी तय करेगी। दूरी हमें निकालनी है किलोमीटर में। तो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुणा समय। ठीक है, चाल हमें दी है 75 किलोमीटर पर घंटा, तो यहां पे 75 लिख लो, गुणा समय कितना दिया है 45 मिनट। हमें अच्छे से पता है हमें समय भी किस में रखना है, घंटे में रखना है। ठीक है, अगर आपकी चाल किलोमीटर पर घंटा में है तो समय भी आपको घंटे में रखना है, लेकिन यह समय किस में दिया है, मिनट में दिया है, तो आपको घंटे में बदलने के लिए इसमें किसका भाग करेंगे, 60 का भाग। ठीक है, याद रखना जब भी आपको मिनट से लिख देते हैं, जब भी आपको मिनट को घंटे में बदलना हो, ठीक है, तो आपको भाग करना है 60 से। ठीक है, तो 45 में 60 का भाग दे दीजिए। 15 पना 75, 15 चौको 60, ऊपर ऊपर गुणा कर देते हैं, 5 25, 5 20 2 22, 225 बटे 4। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं, डेसिमल में निकालते हैं इसको, 4 का भाग दे देते हैं 225 में, 4 पंचे 20, 4 छिंग 24, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 4 दूनी 8, 10 में से 8 गया 2, पॉइंट लगा है, 0 बढ़ा दिया, 4 पंचे 20। ठीक है, तो दूरी कितनी आ गई 56.25 किलोमीटर की हमारी दूरी निकल के आ गई। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, एक 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक बिजली के खंबे को 20 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल हमें बतानी है, और वो भी किससे बतानी है, किलोमीटर पर घंटा में। चलिए करते हैं सॉल्व। चाल निकालनी है आपको, चाल का फॉर्मूला अच्छे से आ चुका होगा आपको, चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी है हमारे पास 300 मीटर, 300 लिख लिया। ठीक है, समय कितना है 20 सेकंड का, तो 20 लिख लिया, 0 से 0 कट गया, ये कटा 15 बार, तो हमारी चाल कितनी आ गई 15 मीटर पर सेकंड। लेकिन हमें अच्छे से पता है हमें निकालना किस में है, चाल को किलोमीटर पर घंटा में। आपको पता है मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर घंटा पे जाएंगे तो गुणा करेंगे 18/5 से, तो गुणा कर दीजिए 18/5 से चाल में, 5 तिहाई 15, 18 तिहाई 54, 54 किलोमीटर पर घंटा हमारी चाल निकल के आ गई रेलगाड़ी। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, 160 मीटर लंबी रेलगाड़ी 90 किलोमीटर पर घंटा की चाल से एक 440 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लेगी। और समय किसमें निकालना है, हमें सेकंड में निकालना है। ठीक है, तो समय का फॉर्मूला क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी क्या होगी, दूरी है प्लेट, देखिए दूरी पर क्या होगा, देखिए प्लेटफॉर्म की लंबाई और रेलगाड़ी की लंबाई इसमें जुड़ जाएगी। ठीक है ना, दूरी में क्या रखेंगे हम, प्लेटफॉर्म की लंबाई और पुल की लंबाई को रखेंगे। ठीक है, चाल देखिए हमें दे रखी है 90 किलोमीटर पर घंटा में, ये किलोमीटर पर घंटा में है, हमें इसे बदलना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में। ठीक है, चलिए क्योंकि हमें दूरी किस में दी है, मीटर में दी है। ठीक है, और समय किस में दिया है, सेकंड में, तो चेंज करते हैं 90 गुणा 5/18, 18 पंचे 90, 5 25। ठीक है, तो चाल क्या आ गई 25 मीटर पर सेकंड, तो यहाँ पे 25 लिख लेते हैं। 160 में 440 जोड़ेंगे तो 600, 600/25, 25 से 25, 25 दूनी 50, 25 चौको 100, तो 24 सेकंड का
समय लगेगा पुल को पार करने में। 14 क्या कह रहा है, 140 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक खंबे को 12 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल हमें बतानी है। ठीक है, और निकालनी किसमें, किलोमीटर पर घंटा में। चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, दूरी कितनी है 140, तो 140 लिख दिया। ठीक है, समय कितना लग रहा है, समय लग रहा है 12 सेकेंड, 12 लिख दिया। याद रखना है चाल को हमें किलोमीटर पर घंटा बदलना है, तो गुणा किसी कर दे, यहां पर गुणा कर देंगे 18/5 से। ठीक है, चलिए काटते हैं इसको। 6 दूनी 12, 6 3 18। ठीक है, 2 से काट देंगे तो ये 70 बार कट गया। 5 का भाग देंगे, 5 का 90, 5 चौक 20, 14 3 42 किलोमीटर पर घंटा रेलगाड़ी की चाल निकल के आ गई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ते हैं और आज का ये अंतिम प्रश्न है। एक व्यक्ति 18 किलोमीटर दूरी 40 मिनट में, अगली 30 किलोमीटर दूरी 50 मिनट में एवं 32 किलोमीटर दूरी 30 मिनट में तय करता है, तो उसकी हमें औसत चाल बतानी है। औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। चलिए करते हैं, कुल दूरी देखते हैं, दूरी कितनी है 18 किलोमीटर, 18 प्लस फिर 30 किलोमीटर दी है 30 प्लस फिर दी है 32 किलोमीटर, तो प्लस 32 बटे समय कितना है 40 मिनट, तो 40 प्लस 50 मिनट, 50 प्लस 30 मिनट। ठीक है, याद रखिए, ध्यान से देखेंगे तो मिनट किस, देखिए जो मिनट है हमें से बदलना किस में है, घंटे बदलना है। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। 32 18 जोड़ेंगे तो होगा 50, 50 और 30 80 बटे 40 और 50 90, 90 और 30 120 मिनट। अब मिनट को मैं बदलना किस में है, घंटे में बदलना होगा। अब घंटे में बदलना है तो हमें 60 से भाग देना है। 60 का नम 60, 60 दूनी 120, अब 2 का भाग 80 में दे दीजिए, 40 बार कट गया, तो आंसर क्या आया 40 किलोमीटर पर घंटा हमारी औसत चाल निकल के आ गई। क्लियर है? आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए हम मिलते हैं अपनी अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।